नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करेंगे आपके लिए सफलता की कुंजी की कि किस प्रकार आप प्रैक्टिस करके एक सफल जीवन यापन कर सकते हैं। किस प्रकार हम एक लक्ष्य को बार-बार प्रैक्टिस करके उसकी हम जीवन यापन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग मैं बता रहा हूँ बात की केवल प्रैक्टिस की। देखिए ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए फ़ोकस, डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी होता है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हर सफल इंसान की एक खासियत होती है। वे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सफलता की ऊँचाइयों तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि वो धैर्य खो देते हैं, आसानी से भटक जाते हैं या फिर जल्दी हार मान लेते हैं। हम में से कई लोग किसी नए काम की शुरुआत के बड़े जोश और खरोश के साथ करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा थोड़े समय बाद ही वो लोग जब कठिनाइयाँ आती हैं, तो वो हार मान लेते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है, जल्दी निराश हो जाते हैं। होता है ऐसा अक्सर। यही सबसे बड़ी कमी है, यही सबसे बड़ी समस्या है। हम परिणाम, रिज़ल्ट पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया और जो उसका प्रोसेस है, उसको फ़ॉलो नहीं करते, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कौशल, किसी भी लक्ष्य को महारत हासिल करने के लिए हमको परिणाम की चिंता छोड़कर बार-बार प्रैक्टिस करनी चाहिए पूरी तरीके से। क्योंकि जब तक आप उस प्रक्रिया में पूरी तरह नहीं डूबेंगे, तब तक आप सफलता नहीं पा पाएँगे। बिना किसी हड़बड़ी, धैर्यपूर्ण अगर लक्ष्य की तरफ आप उस कोशिश करेंगे, तो आप सफलता आपकी तरफ खींची चली आएगी। देखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आपने देखा होगा ना कि आपने देखा होगा लोग भटक जाते हैं। लेकिन समस्या क्या आती है कि लोगों की अपेक्षा होती है बहुत जल्दी रिजल्ट की होती है। अगर हम कोई भी कौशल, कोई भी तरीका सीख रहे हैं, किसी काम का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किस काम का सीख रहे हैं। आप कोई पेंटिंग का या कोई कारीगरी सीख रहे हैं, तो उसको तुरंत सफलता नहीं मिलती। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको लगातार अभ्यास करना पड़ता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। और जो लोग इसको सफल लेते हैं, वो एक नई ऊँचाइयों पर, नए आयाम पे पहुँचते हैं। आपने देखा होगा ना कि बड़े-बड़े क्रिकेटर, बड़े-बड़े जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, आप समझते हैं हम लोग जो मूवी देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो फ़िल्म ऐसी बना लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की उनकी मेहनत, उनकी लगन हम लोग नहीं देखते। वो लोग जो होते हैं, अपना ध्यान एक ही जगह केंद्रित रखते हैं, फ़ोकस करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि अपना ध्यान उनका ना भटके। और आपने देखा कि अगर आप कोई पढ़ाई करते समय, कोई स्किल सीखते समय आपका दिमाग कहीं भ्रमित हो रहा है, तो आप देखेंगे कि आप उसमें सफलता नहीं पा पाएँगे। उससे क्या होगा, आप असफल होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएँगे क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य से भ्रमित होंगे, तो आपकी कोशिश ये होगी कि मुझे अब परिणाम नहीं मिला, आप डिसअपॉइंटेड होंगे उन चीज़ों से। लेकिन सच्चाई ये होती है ना कि आपने उस पे फ़ोकस नहीं किया। देखिए, जब तक आप किसी चीज़ में फ़ोकस नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो जाएँगे। देखिए, हम सबसे बड़ी चीज़ कहते हैं प्रैक्टिस। किसी भी काम को करने के लिए आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्रिकेटर जो होता है वो आपने देखा कि एक ही बॉल से लगातार प्रैक्टिस करता है। घंटों-घंटों प्रैक्टिस करते हैं। मतलब वो बैटिंग की प्रैक्टिस 8-8 घंटे, 9-9 घंटे लगातार कंटिन्यूअसली करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसका ध्यान उस पे फ़ोकस पे है, तभी वो सफल हो पाएगा। आप देखिए जो जो लोग शूटिंग वाला तैयारी करते हैं, तो उनकी फ़ोकसिंग आप देखिए, उनका समय देखिए पढ़ाई का या फिर जो भी लोग पढ़ाई करते हैं, आप देखिए कि वो पढ़ाई की लक्ष्य हासिल करने के लिए घंटों-घंटों पढ़ते हैं, 15-15 घंटे लगातार पढ़ते हैं वो लोग। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ये नहीं कर पाते हैं, आप मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे फिट नहीं है इसके लिए, तो आप जब तक सफल नहीं हो पाएँगे। देखिए, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें असंभव नहीं है। अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, हर दिन खुद को अपना थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी चीज़ आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। देखिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हर सफलता के लिए आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप जब फ़ोकस के साथ काम करेंगे, अपनी सोच को अनुशासित करेंगे, तो आप जीवन की सफलताओं का आनंद ले सकेंगे और कुछ बड़ा कर पाएँगे। देखिए, क्योंकि ना हम लोग की अपेक्षाएँ तो होती हैं लक्ष्य को हासिल करने की, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम भूल जाते हैं। जब तक हम उसको नहीं करेंगे, तब तक हम वो सफलता नहीं कर पाएँगे। देखिए, हम बात करते हैं प्रैक्टिस की।
प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो बड़े-बड़े एथलीट हैं, लेखक हैं, जो भी इस क्षेत्र में सफल होते हैं, किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, उनकी सफलता क्या राज है? उनकी सफलता प्रतिभा नहीं है, उनकी सफलता राज है उनकी प्रैक्टिस। हो सकता है शायद वो आपसे वीक हों, लेकिन उनकी प्रैक्टिस आपसे ज़्यादा बार हुई है। उन्होंने निरंतर अभ्यास करा है उन चीज़ों का, तब वो सफल हुए हैं। बिना किसी हड़बड़ी के छोटी-छोटी बातों को उन्होंने नोटिस किया है, परिणाम की चिंता करके वो निरंतर मेहनत करते हैं, तब जाके वो इस लेवल तक पहुँच पाते हैं। जब आप सोच को अपनी बढ़ाते हैं, तब आपका दिमाग भी डेवलप होता है, तब आपकी क्षमता बढ़ती है, तब आपके अंदर एक आत्मविश्वास अलग से आता है, और जब ये आत्मविश्वास आपके अंदर जनरेट होता है, तब आप गारंटीड सफलता पाते हैं। और आप ये देखें, हमेशा जब भी आप कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर उसके अधीन हो जाते हैं। हम हमारी कोशिश रहती है कि हम जो सीख रहे हैं, तुरंत सीख जाएँ। अगर मान लीजिए आप पियानो बजाना, गिटार बजाना सीख रहे हैं, तो आप सोचेंगे पहले दिन आप उँगलियों को धीरे-धीरे उस पे लगाएँगे। पहले दिन तो आपको समझ में आएगा कि उँगली रखनी कहाँ है। अब आप सोचें कि पहले दिन ही मैं गिटार बजा लूँ, पहले दिन ही पियानो बजा लूँ, तो आप कभी नहीं सीख पाएँगे। ये संभव नहीं है ना? इसको धीरे-धीरे ही स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है, कोई भी व्यक्ति कोई भी हुनर लेने के लिए कोशिश की जो होती है वो नियमित अभ्यास होती है। अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप उस प्रक्रिया का आनंद लेंगे। क्योंकि देखिए, हर चीज़ की एक स्टेप बाय स्टेप चलने का मज़ा ही अलग है, और यही चीज़ आपको महान बनाएगी। जब आप धैर्य रख के, आप एक कहते हैं ना अनुशासन के साथ, एक पेशेंस के साथ, एक एकीकृत सोच के साथ आप उसमें काम करेंगे, तब उसका नतीजा जो होगा ना वो अनबिलीवेबल होगा, और यही सोच आपको मानसिक तौर पे मजबूत करेगी। और जो लोग जल्दी के चक्कर में आते हैं, वो मानसिक तौर पे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, काफ़ी निराश हो जाते हैं। देखिए, अगर कोई छात्र परीक्षा में अंक लाने के लिए केवल पढ़ता है, तो वो पढ़ाई की प्रक्रिया का आनंद कभी नहीं ले पाएगा। तो पढ़ाई उसके लिए गारंटीड एक बोझ बन जाएगी। इसके विपरीत अब सोचिए, वो स्टूडेंट जो प्रतिभा के लिए सोच रखने वाले लोग हैं, वो कभी परिणाम के बारे में नहीं सोचते। वो निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर पढ़ते हैं। वो हर दिन कुछ ना कुछ अपडेशन करने की सोचते हैं कि आज हमने क्या करा, या आज मेरी इसमें क्या कमी रही परिणाम में। तो इस सोच को जो अपना लेता है, वो एक तो तनाव महसूस नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि उसने हर चीज़ को एक फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप लिया। और जब आप किसी भी काम को एक आनंद के साथ करेंगे, अगर आप किसी खेल को बेहतर बनना चाहते हैं किसी खेल में, तो आप अपने शॉट्स को सुधारने की कोशिश करें, और नहीं कि इस बार पे कि आप चैंपियन बनने पे फोकस करें। जब आप अपने कौशल पे फोकस करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आप हर दिन एक नया अचीवमेंट आपको लगेगा कि मैंने गेन किया। आपको वो नहीं दिखेगा कि मैं चैंपियन बन जाऊँगा। आपका फ़ोकस क्या होगा, आज मैंने ये वाली चीज़ सीखी, कल मैंने ये चीज़ सीखी, और आप ये देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप सीखते-सीखते आप उस पड़ाव तक पहुँच जाएँगे कि जब आप चैंपियन बन चुके होंगे। तो ये यही चीज़ें सारी हैं जिसको आप देखते हैं कि लोग वो चैंपियन बनाती हैं। देखिए, जो लोग चैंपियन होते हैं वो कोई अलग से पैदा नहीं होते हैं, वो हमारे अंदर से ही पैदा होते हैं। वो हमारे अंदर की ऊर्जा को ही डेवलप करते हैं। सोचो, अगर एक बच्चा ये सोच के चलना शुरू करे कि वो तुरंत नहीं दौड़ सकता, तो वो कभी चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा। आप अगर उसकी प्रक्रिया पे ध्यान देंगे कि पहले वो मध्यम-मध्यम घुटनों से चलेगा, ठीक है? फिर धीरे-धीरे उठने की कोशिश करेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, तभी तो बच्चा सफल हो पाएगा। कभी सुना है कोई कोई बच्चा एकदम एक बार में चलना शुरू हो गया? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हम बेवजह की चिंता करते हैं, बेवजह की टेंशन लेते हैं, तो हमारा विकास जो है वो तेज़ी से नहीं होता है। जब हम बिना हड़बड़ी के लगातार अभ्यास करते हैं, तो हमारी क्षमताएँ धीरे-धीरे बढ़ती हैं, और हम अपने लक्ष्य को पहले से भी बेहतर तरीके से हासिल कर पाते हैं। प्रैक्टिस देखिए, प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपने फ़ोकस को धैर्य और अनुशासन के साथ हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, कहना चाह रहा है कि आपका जो लक्ष्य है चैंपियन बनने की, कि आप उसको भूल जाएँ। लेकिन आप कोशिश करें कि आपकी जो ऊर्जा है, आप उसको सही दिशा में इस्तेमाल करें। क्योंकि जब तक सही दिशा में आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब आप लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएँगे। बल्कि हमारी ज़िंदगी का ज़्यादातर खुशहाल बन जाएगी आप। अगली बार जब किसी भी कौशल को सीखने की शुरुआत करें, तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ़ नतीजे के पीछे भाग रहा हूँ?
या मैं इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने या आनंद लेने की तैयारी कर रहा हूँ? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसका मतलब आप सफल होने की तैयारी में हैं, चल पड़े। ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आर्ट प्रेज़ेंटिंग, कि आपने कभी गौर किया है, जब भी आप कोई काम करते हैं, तो आपका दिमाग अक्सर कहीं और भटकता है। आपका फ़ोकस वहाँ ना होके कहीं और होता है। आप किताब लेते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ और आपको नींद आने लगती है। आपको स्विच करने का मन करता है, आपको नया कुछ करने का मन कर जाता है और यही वजह होती है इसकी। हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं इसी समस्या से जूझते हैं। हम जो कर रहे होते हैं, उसमें पूरी तरह उपस्थिति हमारी प्रेज़ेंटेशन नहीं होती। या तो हमारा दिमाग भविष्य की चिंता में होगा या पास्ट में। और सफलता उन्हीं को मिलती है जो वर्तमान में जी रहे होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जिस काम में लगा है, उसको ही पूरे ढंग से करेगा, तभी वो सफल हो पाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, अगर हम अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहेंगे, अनुशासन रहेगा, फ़ोकस रहेगा, तो हमारी सफलता कई गुना बढ़ सकती है। हमें ये बात ये समझनी महसूस करेगी कि किस किस प्रकार हम माइंडफुलनेस, सजगता, अधिक अनुशासन और फ़ोकस बनाएगी और किन व्यावहारिक तरीकों से हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं, ताकि हम वर्तमान में और अपने काम में पूरी तरह से डूब सकें। अनुशासन और माइंडफुलनेस करने में, माइंडफुलनेस का देखिए मैं आपको बताऊँ कि वर्तमान क्षण को जो आप कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह जिएँ। ये होता है असली वजह। और इसका सीधा संबंध हमारे अनुशासन और डिसिप्लिन से है। जब हम किसी भी चीज़ को बिना ध्यान भटकाए पूरे मन से करते हैं, तो हमारा अभ्यास बेहतर होता है। हम जल्दी सीखते हैं, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। लेकिन ज़्यादातर लोग ध्यान भटकने की समस्या से जूझते हैं। हम किसी भी कार्य को करते हुए अक्सर 3 मुख्य कारण होते हैं उसके। प्रथम कारण, भविष्य की चिंता। क्या मैं सफल हो पाऊँगा? अगर मैं असफल हो गया तो? और मैं कितने दिनों में सीख जाऊँ? इस तरीके की बातें उनके दिमाग को अनावश्यक रूप से तनाव में लाती हैं और हम अपने काम पे फ़ोकस नहीं कर पाते। और 2 अतीत की सोच, दूसरी जो मतलब है वो अतीत की सोच, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये होगा। ये करने में हमें बहुत दिक्कत आएगी। जब हम अतीत की असफलताओं के बारे में सोचेंगे, जो पीछे गुज़र गया, तो उसको हमें भूलना पड़ेगा और अगर हम उसको नहीं भूलेंगे, तो हम नहीं कर पाएँगे। और ये सब चीज़ें हमें कौन भटकाती है इन चीज़ों से? सोशल मीडिया, मोबाइल नेटवर्क, ये फ़ोन्स, ये चीज़ें हमें भटकाती हैं। हमें इनको हमेशा अवॉइड करना है, अपने लक्ष्य पर फ़ोकस करना है और यही यही सारा माइंडफुलनेस का गेम है सारा। जब हम पूरी रूप से उपस्थित होंगे उस फ़ोकस में, तो हमारी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जब हम एक समय में एक ही चीज़ पर ध्यान देते हैं, तो हमारा दिमाग ज़्यादा स्पष्ट और शांत महसूस करता है और हम हर काम को ज़्यादा कुशलता और संतुलन के साथ कर पाते हैं। अगर हम सच में माइंडफुलनेस को जानना चाहते हैं, तो हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। यह कुछ आसान और प्रभावी तरीके मैं आपको बताऊँगा, जो आपको वर्तमान में बने रहने में, स्थिर करने में मदद करेंगे आपको। पहला, कि आप कोई भी काम धीरे से करें, बहुत गहराई से और बहुत शुरुआत से, और जब भी कोई काम करें तो एक लंबी साँस लेके बहुत ध्यान से करें। चाहे वो पढ़ाई हो, खाना खाना हो, कोई भी चीज़ है, मतलब उसको एक हड़बड़ाहट में ना करें, जल्दबाज़ी में ना करें। क्योंकि देखिए हमारी कमी क्या होती है कि हम जब भी कोई काम करते हैं, तो हड़बड़ाहट में, जल्दबाज़ी में करते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी कोई काम करें, खुद से करें, किसी पे डिपेंडेंसी ना करें। क्योंकि देखिए, वही क्षण जो होता है ना, जो आप किसी और पे डाल देते हैं, वही क्षण आपके लिए सबसे मुहीन होता है। ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात बताऊँ आपको मैं, कि एक समय में मल्टीटास्किंग ना करें। एक समय में एक ही चीज़ पे फ़ोकस करें। क्योंकि देखिए, लोगों को क्या होता है ना, कि लोग एक समय में कई काम पे फ़ोकस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो किसी भी एक काम में सफल नहीं हो पाते। देखिए, जब तक आप किसी एक काम पे फ़ोकस नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो पाएँगे। आप क्या करेंगे, आपने ये वाला काम भी पकड़ लिया, ये वाला काम भी पकड़ लिया, ये वाला काम भी पकड़ लिया, तो मल्टीटास्किंग हो गया। आपका ध्यान क्या है, डिवाइड हो गया हर तरफ। तो आप कैसे सफल हो जाएँगे बताइए मुझे? तो ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का।
एक साथ कई चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश ना करें आप। जो भी करें, वो 100% ध्यान के साथ करें। चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी कला हो, कुछ भी सीखना चाहें। और कोशिश करें कि मोबाइल और जो अन्य ध्यान भटकाने चीज़ें, उनको अवॉइड करें। ब्रीथिंग अवेयरनेस करें आप। जब भी आपका ध्यान भटके, कुछ गहरी साँस लें, आँखों को बंद करें और ध्यान केंद्रित करें। देखिए, ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, ध्यान पुराने ज़माने से हमारे ऋषि-मुनि ध्यान लगाते हुए आए हैं। ध्यान से क्या होता है, एक अंदर से स्पिरिचुअल भावना जनरेट होती है। अंदर से एक एक ऊर्जा आपके अंदर आती है। जब भी आपका दिमाग इधर-उधर भागने लगे, आप आँखें मीच के ध्यान लगाएँ। 15 मिनट, 10 मिनट एक गहरी साँस लें, फिर आप शुरुआत करें। तब आपकी जो बार-बार भटकने की आदत है, वो गारंटीड आप देखेंगे कम हो जाएगी। जब हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे, तो आप समझिए कि आप सफलता पाएँगे। तो धीरे-धीरे देखिए, आप जब इन कामों को करेंगे, तो आप मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आप आँखें बंद करके बैठें। सिर्फ़ अपनी साँसों पर ध्यान दें। ये आपके दिमाग को शांत करेगा और फ़ोकस बढ़ाएगा आपका। मतलब लगभग एक काउंटिंग रही है, 5 मिनट, 10 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट इस टाइप से। और कोशिश करें, देखिए ध्यान किस तरह लगाते हैं कि आपने ध्यान लगाया, फिर एक किसी चीज़ पे फ़ोकस करा आपने, उसको सुना, कोई चीज़ महसूस करी, कोई चीज़ देखी, किसी बारे में सोचा एक चीज़ के बारे में। मतलब हर दिन एक नई चीज़ के बारे में ध्यान दें। तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग रिफ्रेश होगा, आपको लक्ष्य को सोचने की क्षमता बढ़ेगी। और खुद से पूछें अपने कि आज मैंने कितना बेहतर किया। डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन में कोशिश करें कुछ समय के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया, अन्य ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरह रिमूव कर दें। कोशिश करें कुछ घंटे इनसे दूर रहें। पूरे मन से करें कोशिश ये। और जो भी काम करें पूरे मन से करें। चाहे वो खाना हो, किसी से बातचीत करना हो, आपका ध्यान पूरा फ़ोकस उस पे हो। उस प्रक्रिया में आप पूरा आनंद लें। और सबसे पहले कोशिश ये करें कि आप वर्तमान में रहने की क्षमता बढ़ाएँ अपनी। जब आप पूरी तरीके से उपस्थित रहेंगे, तो आपकी क्षमता और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ेगा। और देखिए, ध्यान जो है आपको अनुशासन और ये सब चीज़ें नहीं सिखाता। आपको बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में सिखाता है वो। देखिए, कोशिश करेंगे कि आप हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप कर ये रहे हैं लेकिन दिमाग आपका कहीं और लगा हुआ है। आप बात इनसे कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। तो जब प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं होगा आपका, तो आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएँगे। तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको परिणाम, रिज़ल्ट के लिए नहीं, आपको प्रक्रिया और प्रोसेस पे ध्यान देना है। कि हम में से अधिक लोग जब कोई नया कौशल सीखते हैं, तो या किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमारी पूरी ऊर्जा अंतिम परिणाम पे होती है कि हम चैंपियन बन जाएँगे या हम ये इसे खत्म कर दें या हम इसे फाइनल कर दें। और जब हमें उम्मीद के अनुसार नतीजे नहीं मिलते, तो हम बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और बीच में ही उस काम को छोड़ देते हैं, इसकी वजह से। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के लिए डिसअपॉइंटेड वाला क्षण होता है। क्योंकि आपकी अपेक्षा हमेशा चैंपियन बनने की होती है। आपकी अपेक्षा हर समय उस कार्य को जल्दी से खत्म करके बढ़ने की होती हैं। और जब हम परिणाम पे ध्यान ना देकर अपने प्रक्रिया पे ध्यान देते हैं, अपने प्रक्रिया पे आनंद लेते हैं, हम उस कार्यशैली पे काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि परिणाम हमारा बहुत ईज़िली अचीव हो जाता है। और आपको ये देखेंगे कि आप जब भी किसी चीज़ में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आपका जब भी कोई एक फ़िटनेस गोल हो, तो आपको एक बात समझनी होगी कि परिणाम जो है, वो एक धीमी प्रक्रिया है। उसमें क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा और आपने शुरुआत करी उसकी और वो अचीव हो गया। हर चीज़ को एक समय है, एक बाउंडेशन है और वो उस प्रक्रिया के तहत बंधा हुआ है। अगर आप सोचें कि अगर इसी प्रकार, इसी आसान तरीके से सफलता मिल जाती, तो सफलता का महत्व क्या होता? आज समझिए ना कि फिर तो हर व्यक्ति चैंपियन होता। जैसे मान लीजिए, आप देखते हैं कि हर बच्चा आज की तारीख में, मैं समझता हूँ 2025 के में, कि हर बच्चा आईएएस बनना चाहता है, हर बच्चा पीसीएस, हर बच्चा आईपीएस या हर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। इस करोड़ों की जनसंख्या में क्या ये संभव है कि हर बच्चा बन जाए? और क्यों नहीं बनेगा? उसकी क्या वजह हो सकती है?
उसकी वजह हो सकती है उसकी फ़ोकसिंग, उसकी प्रैक्टिस। क्या है ना कि हमने ये तो सोच लिया कि वो व्यक्ति बन गया, उसको देख के हमारे अंदर मोटिवेशन आया, हम भी बनेंगे, हम भी कोशिश करेंगे। लेकिन हमने उसके पीछे की जो उसकी मेहनत है, वो हमने नहीं ध्यान दिया। जिस दिन हम उसके पीछे की मेहनत पे ध्यान देने लगेंगे कि उसने इस सफलता को पाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की है, कितने सैक्रिफाइस किए हैं। जब आप उन सैक्रिफाइस को जानेंगे, तब आप निश्चित सफल हो जाएँगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप आईएएस बन जाएँगे, पीसीएस बन जाएँगे, आईपीएस बन जाएँगे। लेकिन आप एक सफल व्यक्ति बन जाएँगे अपने, कि जिस काम को आप करने की कोशिश करेंगे, उसको सफलता जो है वो ईज़िली मिल सकेगी आपको। क्योंकि ना देखिए बहुत पुरानी कहावत है कि आप 100 काम को रोज़ करें या फिर एक काम को 100 बार करें। तो आप चैंपियन किसमें बनेंगे? उन 100 कामों में से किसी एक काम में चैंपियन नहीं बन पाएँगे। लेकिन जो काम आपने 100 बार करा है, उसमें आप गारंटीड चैंपियन बन जाएँगे। तो आपको अगर कोई सफलता पानी है, तो उसके लिए निरंतर प्रयास, निरंतर अभ्यास, डिसिप्लिन के साथ करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने बड़े-बड़े मोटिवेशनों की बात सुनते होंगे। वो बताते हैं कि सफलता किस प्रकार मिली, सफलता कैसे मिली। हर कोई आजकल सफलता की बात करता है, कोई भी फेलियर की बात नहीं करता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिसने फेलियर नहीं जाना, जिसको फेलियर नहीं हुआ, तो वो सफलता का कहते हैं टेस्ट सफलता का टेस्ट उसको क्या पता चलेगा? जिसने कभी कुछ कड़वा ही नहीं खाया, उसको मीठे का स्वाद क्या पता चलेगा? है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब तक आपको असफलता नहीं पता चलेगी, असफलता में ही सफलता छुपी हुई है, ये आप ध्यान रखें। अगर आपका बच्चा असफल होता है, तो आप उसको डिमोटिवेट ना करें, आप उसको मोटिवेट करें। आप उसको बताएँ कि बेटा तुमने उनसे बहुत अच्छा किया। अब एक अच्छी सी बात बताऊँ, देखिए आज के दौर में हर माँ-बाप की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा टॉपर बने। टॉपर की छोड़ दीजिए, चलिए हाई स्कूल, इंटर का टॉपर छोड़ दीजिए आप। आप किसी कोचिंग में अपने बच्चे को किसी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कोई कोर्स की तैयारी करवा रहे हैं, आईएएस, पीसीएस, जेईई की करा रहे हैं, किसी चीज़ की करा रहे हैं। अब आपका बच्चा सफल नहीं हो पाया आपके अनुरूप, तो आप उसे मोटिवेट कैसे करेंगे? एक तो बच्चा डिसअपॉइंटेड होगा, क्योंकि उसके साथ का किसी न किसी का सिलेक्शन हुआ है, उसका नहीं हुआ। तो उसका तरीका क्या है? तो मैं आपको वो तरीका बताना चाह रहा हूँ। उसका तरीका क्या है कि आप उसको 4 एग्ज़ाम्पल ऐसे बताएँ कि अरे! बेटा आपने बहुत अच्छा किया है और आप मैं देखता हूँ कि आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो 100 से बेहतर है। उनको तो इतना भी नहीं आता था, आपने ये कर दिया। आप उसकी पॉज़िटिव चीज़ें ढूँढें। आप उसको ये महसूस कराएँ कि जो चैंपियन हुआ है, आप में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसमें आप में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है और शायद आप उससे अगली बार बेहतर करने के लिए इस बार सफल नहीं हुए। जिस दिन आप उसको ये बातें महसूस करा देंगे, तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे उसका जो मोटिवेशन लेवल होगा, वो एक अलग ही लेवल पे होगा। और फिर शायद मैं समझता हूँ कि शायद जो बच्चा अपना 50%, 60%, 70% दे रहा था, वो 110% देगा। क्यों देगा? उसको लगेगा कि यार मेरे घरवालों की कितनी अपेक्षा है मुझसे और मुझे अंदरूनी पता है कि मैं फेल हुआ हूँ। मुझे पता है कि मेरा फेलियर है ये। लेकिन मेरे माँ-बाप को मेरे फेलियर में भी मेरी अच्छाई दिखती है। उनको उसमें भी मेरा क्या दिख रहा है कि मैंने क्या परफ़ॉर्मेंस में अपग्रेड किया है। तो इस बार मैं कोशिश करूँगा कि जो मैंने इस बार किया उससे मैं और दुगना करूँ। तो उससे क्या होगा कि उससे उसका एक अ, एक्सपीरियंस लेवल बढ़ेगा। उसको एक नया अनुभव होगा और वो डिसअपॉइंट होने के कारण जो इस बार जो मार्क्स उसने अर्जित किए थे, शायद अगर आप उसे ये मोटिवेशन ना देते, तो शायद वो सोचता है अगली बार उससे भी कम आता। क्यों आता? क्योंकि लगता है यार मुझसे नहीं हो पाएगा। पापा ने भी यही कहा, घरवालों ने भी यही कहा कि तेरे बस की नहीं है। उसके लड़के को देखो, उसके लड़के को देखो, वो ऐसे पढ़ता है, ये ऐसे पढ़ता है। तुम में ये कमी है, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। तो कहीं न कहीं वो बहुत टूट जाता है एक तरीके से और जब आप अंदर से टूट जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद आप सफलता से बहुत दूर पहुँच जाते हैं। जब आप
का फ़ोकस इस बात पे होता है कि हमने इस बार क्या सीखा और हम उसमें क्या अपग्रेड करेंगे। तो आप निश्चित तौर पे एक सफल व्यक्ति बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप में कुछ नया अपडेशन किया, नया सुधार किया और आपने ये देखा कि मैंने क्या सीखा और मेरे उसमें क्या कमी रही। जब आपने अपनी उन कमियों पे काम करना शुरू कर दिया, तो आप सफल होंगे होंगे गारंटी। देखिए, ये लोग जो होते हैं ना, आप ये समझिए जो आईएएस होते हैं, ये कोई घर से आईएएस पैदा नहीं होते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारे आईएएस ऐसे दिखेंगे आपको अ, जिनके परसेंटेज जो है वो मैं समझ टॉपर तो भूल जाइए, फर्स्ट क्लास भी नहीं है, सेकंड क्लास है। ऐसे-ऐसे विषयों से पढ़ के आए हैं जिनको आप लगेगा कि यार इस व्यक्ति का भी ऐसा हो सकता है। क्यों होता है उनका? वो जो पीछे कर आए वो उस पे ध्यान नहीं देते। पीछे उन्होंने हाई स्कूल में क्या करा, इंटर में क्या करा, ग्रेजुएशन में क्या करा, उनका उस पे कोई ध्यान केंद्रित नहीं होता। वो अपने ऊपर सबसे पहले जीत हासिल करते हैं, अपनी भावनाओं पे संयम रखते हैं, अपने जो उनके शौक हैं, उनको दबाते हैं वो। उनका फ़ोकस सिर्फ़ उनका गोल सिर्फ़ उस सफलता पे होता है कि किस प्रकार जो पीछे करा है, उससे मैं कुछ नया सीखूँ। जब आप पीछे करी हुई गलतियों को सुधार लाते हैं, उनको भूल जाते हैं और उनमें कोई अपडेशन करते हैं, तो आप निश्चित तौर पे सफलता पाते हैं। हम जो गलती करते हैं, वो यही करते हैं। हमारी क्या होता है कि हम पता चला हाई स्कूल, इंटर में टॉपर है, लेकिन हम कोई सफल नहीं हो पा रहे किसी भी क्षेत्र में। क्योंकि पहले से पता है यार हम टॉपर हैं, हम तो कर ही लेंगे ये चीज़ और फिर वो होता नहीं है। हमारा फ़ोकस उससे हट जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है और देखिए मैं अपनी बात यहीं आपको बताना चाह रहा था कि यही सिखाना चाह रहा था किस तरीके से हम जो है अपने आप को सफल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद आपको मेरी बात काफ़ी समझ आई होगी और काफ़ी हद तक लगा होगा कि किस प्रकार आप सफलता आसानी से पा सकते हैं और किस प्रकार फ़ोकसिंग का सारा प्रैक्टिसिंग का सारा खेल है। जो व्यक्ति ये बात समझ जाएगा कि सारा खेल जो है वो प्रैक्टिसिंग का है। प्रैक्टिसिंग किसी प्रकार की हो सकती है। एजुकेशन रिलेटेड मतलब कि आप किसी चीज़ को निरंतर पढ़ रहे हैं, वो भी प्रैक्टिसिंग है। आप किसी क्रिकेट को या किसी खेल को या किसी भी नए कौशल को बार-बार रिपीट कर रहे हैं। बार-बार गलती करने के बाद बार-बार सीख रहे हैं, बार-बार कर रहे हैं। 1 बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार। कब तक नहीं होगा? कब तक नहीं होगा? जब वो होगा ना तो एक अंदर से अलग ही खुशी होगी आपको और वहीं से आप सफल होना शुरू हो जाएँगे। तो मेरा तो फ़ोकस यही है कि आप किसी भी तरीके से अपने बच्चों को सफल बनाएँ और बच्चे भी बार-बार निरंतर प्रयास करें। देखिए, किसी भी कहते हैं ना कि आसानी से मिली सफलता काफ़ी समय तक कायम नहीं रहती और देर से मिली सफलता जो है वो आपको ऊँचाइयों तक लेके जाती है और ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है। तो इन बातों को हमेशा ध्यान रखें कि आपको क्या करना है, आपको मध्यम गति से वर्क करना है, धीमे-धीमे बढ़ना है। क्योंकि धीमे-धीमे जब आप बढ़ेंगे तो गिरने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। जो बहुत तेज़ी से भागते हैं ना, वो बहुत तेज़ी से गिरते हैं। जो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, वो बहुत तेज़ी से पीछे भी होते हैं। और जो धीरे-धीरे ही गति पकड़ते हैं, वो गारंटीड एक दिन सफल होते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी आपने खरगोश की सुनी होगी और कछुए की। खरगोश को ये घमंड हो गया कि मैं तो जीत ही जाऊँगा, इससे मेरी क्या रेस है। और आपने सबने देखा होगा कि वो कई बार अति आत्मविश्वास के कारण हार गया। क्या खरगोश कछुए से रेस में हार सकता है कभी? संभव है कभी? लेकिन इस असंभव को संभव किसने किया? कछुए ने नहीं किया। ये इसको कछुए ने नहीं किया, ये इसको खरगोश ने ही किया। हम लोग इसमें कछुए की तारीफ़ करते हैं, लेकिन इसमें कछुए ने नहीं करा। ये सारा खेल खरगोश का था। खरगोश का कैसे था? वो अति आत्मविश्वास से भर गया कि मैं चैंपियन हूँ और कछुए को क्या लगा, यार मैं तो हार ही रहा हूँ। चलो, जो हो रहा है करते रहो, धीरे-धीरे पहुँचते रहो, जो हो जाएगा। उसकी प्रैक्टिस और इसका आत्मविश्वास, दोनों में डिफरेंस समझिए। उसकी प्रैक्टिस और इसका आत्मविश्वास। इसकी प्रैक्टिस को जिता के उसका आत्मविश्वास उसको अति आत्मविश्वास उसको डुबो गया। तो हमें क्या करना है, कछुए की तरह चाल चलनी है, कछुए की तरह फ़ोकस करना है। तभी हम एक सफलता पे पहुँच पाएँगे। क्योंकि जब तक हम अ,
धीमे-धीमे गति से सफलता नहीं पाएँगे।